अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मी हमज़ा क्यारी। आज हम ये देखेंगे कि न्यूज़ ट्रेडिंग को किस तरीके से समझेंगे कि न्यूज़ ट्रेडिंग को किस तरीके से समझा जाता है, किस तरीके से काम किया जाता है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, हमारे जो पेयर का नाम है वो पूरा है हमारे पास XAU USD। हमारे जो पेयर का पूरा नाम है वो है XAU/USD। ठीक है, जो तमाम भी खबरें होती हैं, आपने कभी ये सुना है कि सोने की खबरें होती हैं? ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा जो खबर होती है वो यूएस की होती है, मतलब मुल्कों की खबर होती है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका, जो भी है इस तरीके से मुल्क होते हैं उनकी खबरें होती है ना। तो आप लोग जो है वो यूएस की हमारी खबर होती है, क्योंकि हमारा गोल्ड जो कनेक्टेड है डायरेक्टली वो यूएस से कनेक्टेड है। ठीक हो गया। तो हमारी जो ये न्यूज़ देखी जाती हैं तो ये डॉलर की होती हैं। अब डॉलर की कैसी खबरें होती हैं? अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि डॉलर जो है ना वो शाम को 6 बजे ऑन होता है। ठीक है, 6 PM पे ऑन होता है। मतलब स्टॉक मार्केट जो फॉरेक्स मार्केट में लाइव 6 बजे होता है, वैसे जो है वो 5 बजे जो है वो न्यूज़ आ जाती है, 5 साढ़े 5 बजे या 5 बजे गर्मियों में। ठीक है, और 6:30 बजे जो हमारे पास जो है वो सर्दियों में, विंटर में न्यूज़ आ जाती है हमारे पास। ठीक हो गया, ओके। तो जब डॉलर की न्यूज़ आती है, अब आपको पता है कि खैर वो हम जाके न्यूज़ आगे समझते हैं कि नेगेटिव क्या होती है, पॉजिटिव क्या होती है, एंड व्हाट्स एवर ईच एंड एवरीथिंग ना। तो जब खबर आती है ना तो जाहिर सी बात है हमारा जो पेयर है वो खड़ा हुआ किसके है, अगेंस्ट डॉलर के लिए। अब खबर यहाँ तो अच्छी आती है, बुरी आती है। अगर अच्छी आती है तो फंडामेंटल्स के हिसाब से डॉलर जाएगा ऊपर और गोल्ड जाएगा नीचे, क्योंकि आपको मैंने पीछे भी बताया है कि ये जस्ट है था तराजू काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये गोल्ड है और ये डॉलर है। तो अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे आएगा। ठीक है, खबर के लिहाज से खबर हमेशा डॉलर की आएगी, गोल्ड की नहीं आएगी। गोल्ड की भी होती हैं लेकिन वो माइनिंग की होती हैं, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है हमारे पास। ठीक है, मेनली जो न्यूज़ ट्रेडिंग है वो डॉलर की जाती है। ठीक हो गया। और अगर न्यूज़ नेगेटिव आएगी तो गोल्ड ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बीच में आपको पता नहीं इन दोनों के कौन बैठा हुआ है। एक ही है जिसके पास बहुत सारा माल मवाद है, वो है हमारे पास इन्वेस्टर। ठीक है, या तो उसको एक हाथ पे गोल्ड नज़र आएगा या तो उसको एक हाथ पे डॉलर नज़र आएगा। तो वो आइदर अगर पॉजिटिव आएगी तो उस पर जाएगा, नेगेटिव आएगी तो इस पर चले जाएगा। अब देखते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या आती है, न्यूज़ होती क्या है, किस तरीके से काम होता है, वो हम देखते हैं। आप टेंशन नहीं लें, आगे चलते हैं। मेरी जो हमारी मेन investing.com की एप्लीकेशन है इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास इकोनॉमिक कैलेंडर मैंने आपको लास्ट वीडियो में सेट करवा दिया था। अभी जो मैं दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डे चेंज है, उस टाइम डे चेंज था। तो हम देखते हैं कि ये जो वीक हमारा गुजरा है इसमें कौन सी न्यूज़ है। अच्छा, जो वीक आने वाला है, सॉरी 13 तारीख से कुछ ऐसा चार्ट आ रहा है। पता नहीं आप ये वीडियो कब देख रहे हो, उस टाइम क्या डेट हो, क्या तारीख हो, तो उसको मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ओके जी, तो अभी जो है वो 13 मई है 2025, उसमें CPI न्यूज़ है। अब ये जो न्यूज़ होती है ना, ये अमेरिका की इकॉनमी की न्यूज़ होती है। ठीक है, ये 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम है, US नहीं है। ठीक है, तो USD की न्यूज़ है, सही है, 5:30 बजे, और CPI की न्यूज़ है। अच्छा, अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि सिर्फ न्यूज़ होती क्या है, कैसे देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होती है वो हम आगे जाके देखेंगे। चलें जी, ठीक है। इस तरीके से ये भी हो गई, ये 3 न्यूज़ है 5:30 बजे, 5:30 बजे, 5:30 बजे। इस तरीके से ये क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज है, ये ऑयल की न्यूज़ होती है, इसको हम नहीं देखते क्योंकि हम ऑयल पे काम नहीं करते, हम गोल्ड पे काम करते हैं। उसके अलावा ये रिटेल सेल्स वगैरह, इनिशियल जॉबलेस क्लेम, और ये फेड चेयर पावल स्पीक्स है। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से न्यूज़ होती हैं। अब सिर्फ 2 न्यूज़ ऐसी होती है, ये रही जॉबलेस क्लेम्स आएगा, ये रही, ये एक ये है और एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी सर्च करके दिखा दूंगा। ये तमाम जो न्यूज़ होती है ना, इनको हम देखते हैं किस तरीके से। लेट सपोज ये CPI हमने खोल दी। अच्छा, अब ये पुरानी न्यूज़ का डेटा बता रहा है ये। ठीक है, 10 अप्रैल को आई थी ये न्यूज़ थी। अब होता क्या है, जो ये फॉरकास्ट होती है ना, फॉरकास्ट से जब न्यूज़ आएगी 5:30 बजे, अगर वो कम आएगी, ठीक है, तो वो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर वो सेम आएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। और सॉरी, ज़्यादा आएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। और फोरकास्ट सेम आई तो वो 0-0 है, लेकिन उसका फिर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होता है।
बात समझ में आई आपको? मुझे लगता नहीं आई होगी, दोबारा समझते हैं। ठीक हो गया। एक ये एक यूएस सी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई है, ठीक है। ये प्रीवियस एक आईडी के लिए बताता है यार, पहले जब न्यूज़ आई थी ना वो ये आई थी। मेन होता है फॉरकास्ट। अगर फॉरकास्ट से हमारे पास लेट सपोज हम यहाँ देख लेते हैं कि 0.1 दिखा हुआ है, अगर 0.2 आएगी तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है गोल्ड के लिए, ठीक, सॉरी डॉलर के लिए, ठीक है, पॉजिटिव है डॉलर के लिए। डॉलर जाएगा ऊपर और गोल्ड जाएगा नीचे, ठीक हो गया। अब लेट सपोज ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ गई तो वो डबल पॉजिटिव है डॉलर के लिए, ठीक है, और डबल नेगेटिव है गोल्ड के लिए। लेकिन अगर अभी हम जब इस न्यूज़ को देखते हैं कि लास्ट टाइम ये आई थी, लास्ट टाइम का डेटा दिखा रहा है, फॉरकास्ट थी 0.1 लेकिन आई -0.1, तो -0.1 मतलब 0 फिर 0.1, तो ये जो थी वो नेगेटिव थी, मतलब ये पहले लास्ट टाइम जो आई है वो नेगेटिव आई है, ठीक है। अब नेगेटिव आई है इसका मतलब ये जो थी ये डॉलर के लिए नेगेटिव थी, ठीक है, और गोल्ड के लिए पॉजिटिव थी, क्योंकि न्यूज़ हमारी किसकी होती है, सिर्फ डॉलर की ही होती है। बात समझ में आ गई आपको? इस तरीके से हम और भी देख लेते हैं न्यूज़ किस तरीके से होती हैं। लेट सपोज ये रिटेल सेल्स है, ठीक है, ये दोनों तकरीबन सेम ही होती हैं, ये सारी सेम ही आई हुई होंगी। अच्छा, ये रिटेल, ये देखें। अब फॉरकास्ट क्या थी, प्रीवियस को एक आइडिया देने के लिए देता है। फॉरकास्ट क्या थी हमारे पास 1.3, आई कितनी 1.4 पॉजिटिव। एक बात याद रख लीजिएगा कि अगर आपको वैसे जल्दी जल्दी में भी समझना ना न्यूज़ आती है, तो ग्रीन कलर हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ का होता है और रेड का कलर हमेशा नेगेटिव का होता है, कि न्यूज़ जो है ना वो कम आई है, मतलब बुरी आई है। ये हरी मतलब अच्छी आई है डॉलर के लिए, और लाल मतलब बुरी आई है डॉलर के लिए। ये हरी है, ठीक है, और ये जैसे ऊपर हम देख रहे थे ना सीपीआई, अभी आप ये दोबारा मैं खोल के दिखाता हूँ कि ये लाल है, लाल मतलब बुरा, डॉलर के लिए बुरी आई है। अब ये रिटेल सेल्स में भी आप देख सकते हैं कि जो ये हरी आई है, मतलब एक तो नंबर भी ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा आई है फोरकास्ट से, इसलिए नंबर हरा है, ग्रीन है, अब लिखा हुआ भी आ रहा है कि ये मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये फिलिपेडिया देख लेते हैं। अब ये देखें, ये 2.2 का फोरकास्ट थी, ये आई 26.4, रेड नीचे की तरफ बना, मतलब बुरी आई है, नेगेटिव फॉर डॉलर। पीपीआई देख लेते हैं। पीपीआई की फोरकास्ट थी 0.2 की, आई -0.4, काफ़ी ज़्यादा बुरी आई है और नेगेटिव आई है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि न्यूज़ किस तरीके से हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक इसमें आ रहा है ये फेड चेयर पावल स्पीक्स। अब ये होता क्या है, ये हमारे पास पावल साहब हैं, ये फेड, ये जो इनका जो है ना काम होता है डॉलर पे हमारा इंटरेस्ट लगाना। डॉलर पे इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे ये डॉलर है इसको कहते हैं शरह सूद। अभी जो डॉलर पे इंटरेस्ट चल रहा है वो 5+ समथिंग चल रहा है। एक बात ये भी याद रखिएगा आप कि जब भी डॉलर पे इंटरेस्ट रेट कम होगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, क्योंकि डॉलर की फिर वैल्यू कम होगी। मान लीजिए कि पाकिस्तानी रुपए में अभी आपने 1 लाख रुपए रखा हुआ है, शरह सूद चल रही है 16 रुपये और 16% चल रही है, आपने 1 लाख रखा हुआ है। अब डॉलर, अब आपको जो है वो अब आपको जो है वो बैंक जो है वो 1 लाख पे 16,000 रुपये दे रहा है हर महीने, तो आप बेवकूफ़ हैं जो सोना खरीदेंगे, ठीक है। आप बोलेंगे यार बेहतरीन मिल रहा है, तो मुझे 10 लाख पे 1,60,000 रुपये मिल रहा है, 16% मिल रहा है, ठीक है। तो बंदे की पैसे में इंटरेस्ट आपका बढ़ जाता है, ठीक है। और ये कम होगा तो गोल्ड में लोग इन्वेस्टमेंट कर देंगे यार, चलो कि सोना महंगा हो रहा है। तो इसीलिए होता क्या है, ये डॉलर का हिसाब भी है कि जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग डॉलर से पैसा निकाल के गोल्ड में डाल देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया बीच में बैठा हुआ कौन है हमारे पास, चाचा जी इन्वेस्टर, तो वो या तो इधर या तो इधर, दोनों में से एक जगह जाएंगे। ठीक हो गया। अब होता क्या है, ये फेड का जो इदारा है ना, ये जो फेड का इदारा है, ये अब क्या करता है, ये इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करता है। तो ये कुछ स्टेटमेंट बताता है मुल्क के हालात अच्छे चल रहे हैं इसलिए हम शरह सूद बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास 3 स्टार हो जाता है, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है यहाँ पे ये इंटरेस्ट लगाने के लिए हमारे पास ये फेड का चेयरमैन जो है ये इदारा इसलिए यूज़ होता है। सॉरी कॉल आ गई थी इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, फिर हम अपना आगे देख लेते हैं। हमारे पास 2 नेगेटिव न्यूज़ होती हैं, ठीक है। एक है अनएम्प्लॉयमेंट, यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब ये नेगेटिव न्यूज़ क्या होती है,
इसका मतलब ये होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का पहले आप समझें कि मतलब क्या है, बेरोज़गारी। ठीक है, ख़बरें मैंने आपको बताया ना, ये न्यूज़ जो है वो कंट्रीज़ की ही होती हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेरोज़गारी। ठीक हो गया। इस तरीके से अगर बेरोज़गारी बढ़ना अच्छा होता है या कम होना अच्छा होता है? कम होना अच्छा होता है ना, बढ़ना तो अच्छी बात नहीं है। तो फोरकास्ट अगर है 4.2 की, तो अब एक मुल्क के लिए ये ज़्यादा आना अच्छी बात है या कम आना? ऑब्वियसली कम आना। ठीक है, तो अब अभी ये जो लास्ट टाइम न्यूज़ आई थी, खैर ये तो सेम ही आई थी, तो इसका जो है वो कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन मैं आपको इसका प्रीवियस डेटा दिखा देता हूँ, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये देखें। अब ये लास्ट टाइम जो थी अप्रैल 4 की न्यूज़ थी, इसमें 4.1 थी फोरकास्ट, तो आई 4.2। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये रेड है। हम सारी न्यूज़ पीछे देखते हुए आ रहे थे, तो उस पर तो वो जब ज़्यादा आती थी तो ग्रीन होती थी। ठीक है, तो ये ज़्यादा आ रही है रेड क्यों? क्योंकि हर न्यूज़ का मतलब अलग होता है। वो इकॉनमीज़ की न्यूज़ थी, ये भी इकॉनमी की न्यूज़ है, लेकिन आप ऊपर इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह इतने पढ़े लिखे तो मैं क्या अनएम्प्लॉयमेंट तो पढ़ सकते हैं, यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यूएस का बेरोज़गारी की शरह। तो बेरोज़गारी की शरह ज़्यादा होना तो मुल्क के लिए बुरी बात होती है ना। ठीक है, तो ये देखें ये आई, ये बुरी बात हो गई। ये एक्सपेक्ट वो 4.1 थी 4.2 हो गई ज़्यादा, ये 4.0 थी 4.1 आ गई ज़्यादा, ये बुरी बात है। डॉलर नीचे जाएगा और गोल्ड जो है हमारा वो ऊपर जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे पास जो है अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि जो है हमारे पास अब आप देखें, आप जो है वो 4.1 जो है, ठीक है, फरवरी 7 की जो न्यूज़ आई हुई है, अब ये आई है 4.1, आई है 4.0 ग्रीन, तो ये कम आई है। तो बेरोज़गारी की शरह जो है वो कम होना जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया। यहाँ पे आप देखें 4.2 है, 4.1 है, ये फिर कम आई है स्टिल, ये भी जो है वो गुड सीन है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो ये सिर्फ दो न्यूज़ हैं, यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड अदर इज़ इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स। अच्छा जी, अब आप ये इसमें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, देखें जॉबलेस क्लेम्स का मतलब क्या है, पहले कि लोगों ने कितने बेरोज़गार होने के क्लेम किया। तो जब बेरोज़गारी का क्लेम भी है वो भी कम होना ज़्यादा अच्छी बात होती है ना। ठीक है, ज़्यादा होना अच्छी बात तो हो नहीं, बेरोज़गारी भी कम होना अच्छी बात है, जॉबलेस का क्लेम होना भी कम होना अच्छी बात है। ठीक है, अब फोरकास्ट जो थी 231 की थी, आई 228, तो आप ये देख रहे हैं कि डॉलर के लिए ये पॉजिटिव है। ठीक है, डॉलर के लिए पॉजिटिव है और ऊपर का साइन हमें दिखा रहा है। इसी तरीके से मैं आपको पिछला डेटा दिखा देता हूँ कि ये 231 था, 22, अच्छा ये 224 था, 241 आ गया, ज़्यादा आया तो ये फिर एक हमारे लिए बुरी बात है। ठीक है, क्योंकि जॉबलेस क्लेम्स लोगों ने ज़्यादा क्लेम किए थे बढ़ने के। तो ये सिर्फ दो ही न्यूज़ हैं, एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एक जॉबलेस क्लेम। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको तीनों चीज़ें मैंने समझा दी हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।